दोस्तों इस वीडियो में हम विकास लाइफ केयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। विकास लाइफ केयर ने हाल ही में अपना 52 वीक हाई तोड़ा, प्लस इसने पिछले एक साल के अंदर 100% रिटर्न्स दिया है, प्लस आपको ये 500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बनते हुए देखने मिली है। यानी अभी जल्दी ही आपको 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन टच करते हुए देखने मिलेगी, जैसे ही इसका प्राइस 10 रुपए के आसपास चले जाएगा। एंड इसका शॉर्ट टर्म टारगेट ही लोग 10 रुपए बता रहे हैं। इसकी अपसाइड पोटेंशियल 100% है, अनलेस एंड अनटिल ये अच्छा Q3 का प्रॉफिट रिजल्ट बता दे। एंड Q3 की डेट क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। Q3 की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो के बात करें तो इसके अंदर अभी भी एएमओ ऑर्डर्स लगे पड़े हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एएमओ ऑर्डर नहीं लगाना है। आपने सही सुना, एएमओ ऑर्डर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर नीचे गिरा वो और फिर बाद में आपका ऑर्डर हिट हो गया तो वो गिरते रहेगा और आपका ऑर्डर हिट होने के बाद आपको लॉस होते रहेगा। सो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको रोज आपको चेक करना है, अगर ये जरा सा भी नेगेटिव चले जाता है तो अगर आप चाहो तो थोड़ी क्वांटिटी इसके अंदर लगा सकते हो, वरना हम तो बैठे ही है आपके लिए पूरे 6 घंटे, जितना भी टाइम मार्केट ओपन रहता है हम बैठे हुए ही हैं। अगर वो मार्केट में जरा सा भी गिरावट आती है विकास लाइफ केयर के अंदर तो हम आपको बता देंगे टेलीग्राम के माध्यम से, एंड आप वहां पर बाइंग कर सकते हो अगर आपको बाइंग करनी है तो। वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय और सेल एनी शेयर। अगर हम बात करें कंपनी की तो इसने फ्राइडे को ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अगर आप देखोगे 11 जैन 2021 को इसने अपना 52 वीक हाई 5.39 बनाया था एंड 5.05 का अभी इसका हाई बना हुआ है। तो दोस्तों इसने अपना रेजिस्टेंस यहाँ पर तोड़ा। अगर हम बात करें ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस चल रहा था ना, ये वाला रेजिस्टेंस तोड़कर वो अभी ऊपर चले गया है। एंड अभी जैसे ही इसका 5.39 वाला लेवल आता है वैसे ही इसका ऑल टाइम हाई जो है और 52 वीक हाई दोनों वन एंड द सेम, तो उसको ब्रेक कर देगा। अगर हम शेयर की बात करें तो इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट आई है कि विकास लाइफ केयर हैज इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज कि उनका जो रिसीट है उनको लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर मिला है। 200 मिलियन का उन्हें प्रीमियम टॉप प्रीमियम राइस ब्रांड का ऑफर मिला है। सो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे इंडिया की टॉप प्रीमियम राइस ब्रांड है ना, उनकी तरफ से ये विकास लाइफ केयर को ऑर्डर मिला है। और विकास लाइफ केयर के लिए अपनी लाइफ का और अपनी पूरी जर्नी का सबसे बड़ा ऑर्डर है, 200 मिलियन रुपीस का ऑर्डर है, 200 मिलियन रुपीस का ऑर्डर है। और अगर हम बात करें इस ऑर्डर के मिलने के बाद जो इसका रेवेन्यू में ग्रोथ होगी वो हमें Q4 के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए देखने मिलेगी। तो अगर आप अराउंड 5 to 6 मंथ्स के लिए कोई अच्छा पेनी शेयर ढूंढ रहे हो, सो विकास लाइफ केयर कैन बी द वन शेयर दैट यू कैन बाय फॉर अराउंड 100 टाइम्स 100% रिटर्न्स। सो अगर हम बात करें इसके अंदर आपको 5 तारीख को भी एक ऑर्डर आते हुए देखने मिला था। विकास लाइफ केयर ने मीडिया रिलीज के ऊपर आपको बताया था, इन्फॉर्म किया था एक्सचेंजेस को, और 31 दिसंबर को इनका ट्रेडिंग विंडो क्लोज भी हो चुका था। एंड आपको अगर नहीं पता तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इनका 10 जैन को आपको मीटिंग देखने मिल रही है। अराउंड 3-4 दिन बाद आपको यहाँ पर मीटिंग देखने मिल जाएगी ये विकास लाइफ केयर की। सो विकास लाइफ केयर अपना फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करेगा एंड अदर बिजनेस मैटर के ऊपर भी उसकी डिस्कशन होने वाली है। तो दोस्तों ये मीटिंग के लिए आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए। अराउंड 12-1 बजे के आसपास इनकी मीटिंग हो जाएगी। एंड अगर आप चाहो तो उसका जो भी पीडीएफ एंड आउटकम आता है वो हम आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वरना हम उधर पोस्ट कर देंगे, आप खुद आकर देख लेना। आप वैसे तो हम जनरली पीडीएफ शेयर कर ही देते हैं, सो आप वहां पर रीड भी कर सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए तो 1-8 घंटा रुक जाना, हमारा वीडियो भी आ जाएगा। एंड शॉर्ट वीडियो में 2-3 मिनट के वीडियो में आपको पूरा बोर्ड मीटिंग का जो भी आउटकम है 10 जनवरी को हुआ वो आपको उसी टाइम पर बता देंगे। और अगर हम बात करें विकास लाइफ केयर का, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपने बहुत ही पहले लेवल से इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर हम इस शेयर की बात करें तो आप देखो ना, इसका बिजनेस क्या है, पॉलीमर का बिजनेस है एंड पॉलीमर ट्रेडिंग का बिजनेस है। सो अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसका बिजनेस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बिजनेस बता दूंगा, बट उससे पहले आप ये सारी चीजें रीड कर लीजिए, बिकॉज ये रीड करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड उतना टाइम हमारे पास है नहीं। अगर हम बात करें इसका PE 50 का है जो फेयर हमें दिखता है, 40 का जनरली फेयर रहता है। बट अगर हम पेनी शेयर की बात करें तो टेक्निकल्स हार्डली मैटर्स इन दिस टाइप ऑफ शेयर्स। अगर हम बात करें इसी शेयर की तो इसने है ना अपने अराउंड इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो था उसको ब्रेक करने के बाद एक लंबी सी मूवमेंट दी। तो अगर हम बात करें अराउंड 6 to 7 रुपीज के आसपास जो है 5.39 का तो इसका 52 वीक हाई है। अगर वो ब्रेक कर देता है
तो अच्छी मूवमेंट आएगी, वरना अगर 55.39 के ऊपर अगर सस्टेन करने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हल्की सी देखने मिलेगी। अगर हम आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाती है तो वो 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाएगा। तो अगर आप चाहो तो 200 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा ऊपर अपना बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो, उसके वो आपका एक परफेक्ट बाइंग रेंज होगा। 3-4 प्रॉब्लम आपको देखने मिल रही थी इसके कॉन्स के अंदर कि बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। चलिए वो तो एक नॉर्मल पेनी स्टॉक की खूबी रहती है। सेकेंडली प्रमोटर होल्डिंग लो है और प्लस इसका सेल्स ग्रोथ कम है। तो अगर हम बात करें, अभी इन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और 3-4 ऑर्डर मिले हैं जिसके कारण ये कॉम तो हट ही जाएगा, तो इसको तो आप भूल ही जाओ। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है जो एक सबसे बड़ा कंसर्न निकल कर आता है। मैं आपको 2 से 3 महीने से लगातार वीडियो बनाकर यही चीजें बता रहा हूँ कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम करी है। अभी फिर से जो भी प्रमोटर की होल्डिंग निकल कर आएगी वो हम देख लेंगे, बट नॉर्मली हम देखा जाए तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई देखने मिल रही है। अगर हम वहीं पर शेयर की बात करें तो मार्च क्वार्टर के अंदर इन्होंने 3 करोड़ का लॉस बुक किया था, जिसके कारण आपको इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। बट वहीं पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको एक नॉर्मल सा पिछले 3 क्वार्टर से अच्छा देखने मिल रहा है। बिकॉज मार्च क्वार्टर के अंदर 3 करोड़ का लॉस किया, फिर बाद में उसने अगले क्वार्टर के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गए और अभी पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 के अंदर आपको फिर से 2 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिला। तो अगर अभी ये वापस प्रॉफिट दिखा देता है फिर से क्वार्टर 3 के अंदर, तो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर तो ग्रो होगा ही, और वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो होने की अच्छी संभावना है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो होता है यानी 2 करोड़ से ज्यादा का वो नेट प्रॉफिट पेस्ट करता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा वो तो हम हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर ही देंगे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आप खोलकर देखना कि उसका नेट प्रॉफिट कितना है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट है तो आप समझ लेना कि इसके अंदर अभी बहुत बूस्ट आनी बाकी है। और अगर हम देखें इस शेयर के बारे में तो इसका जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, तो अगर आप यहाँ पर देखो सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको 16 करोड़ की देखने मिल रही है। तो दोस्तों अराउंड 3-4 साल पहले इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12 लाख की थी, फिर बढ़कर 14 लाख की हो गई, फिर एक ही टाइम पर बढ़कर वो 8 करोड़ की हो गई, और फिर बाद में वो थोड़ा कम हुई 5 करोड़ की, और अभी फिलहाल आपको 16 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स देखने मिल रही है। ये लॉन्ग टर्म बेसिस की बोरिंग है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस नॉर्मली चलते ही रहता है 34-25, तो ये तो शॉर्ट टर्म के अंदर चले ही जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। 25 करोड़ की इनकी ये भी बोरिंग देखने मिल रही है। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के बारे में तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ी प्रमोटर होल्डिंग की। द बिगेस्ट एवर कंसर्न इन दिस स्टॉक इज इट्स प्रमोटर होल्डिंग। कई सारे ज्ञानी लोग अभी आके नीचे कमेंट सेक्शन में यही बताएंगे कि प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों हुई, बिकॉज वो बेचारे लोगों को पैसा चाहिए था, इसीलिए प्रमोटर्स ने अपना खुद का माल बेचकर अपना स्टॉक में फायदा करवाया एंड कंपनी को आगे बढ़वाया। तो दोस्तों ये बातें एकदम सही है, बट प्रमोटर अपनी कंपनी में स्टेक कम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली आए हैं ना एंड मार्केट के अंदर आए हैं, जिसने 1 रुपए नहीं बनाया है, वही ये नीचे कमेंट सेक्शन में एनोनिमसली आके खाली बोलते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं। बट जिसको अपना एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है ना, उनको पता होगा कि प्रमोटर होल्डिंग कम होना कितना बड़ा झोल माना जाता है, और आपको ये रिलायंस कम्युनिकेशन, आर पावर जैसी अलग अलग स्टॉक्स के अंदर देखने मिला था। सो उस टाइम से जिसने इसको फॉलो किया है, स्टॉक्स को फॉलो किया है, तब जाकर उसको मेरी बात की डेप्थ समझ में आ रही होगी। एंड आगे जाके अगर इसके अंदर आपने एकदम अपना 100% कैपिटल निवेश कर दिया एंड कुछ हो गया तो फिर बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। किसी ने आपको बाय करने बोला तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज आपने 100% कैपिटल क्यों डाला वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि अपना कैपिटल ज्यादा मत डालिए। अगर आपको जिसने कहा है कि आप इसमें बाय कर लीजिए, तो आप पहले देखिए कि उसने अपना कितना कैपिटल डाला है एंड उसने डाला भी है या नहीं। एंड उसने जितना डाला होगा ना, वो तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि वो डूब भी जाए और आ भी जाए, तो ज्यादा लालच के पीछे नहीं आना है। प्रमोटर होल्डिंग कम हुए जा रही है, जिसके कारण आपको कम से कम अपना अमाउंट इसके अंदर निवेश करना है कि कल को होके वो डूब भी जाए तो आपके कैपिटल को कोई भी असर ना पड़े। बिकॉज द मेजर थिंग इन आवर स्टॉक मार्केट इज नेवर लूज योर कैपिटल, बिकॉज वंस यू हैव लॉस्ट योर कैपिटल देन आपको वो कैपिटल जनरेट करने के लिए ही बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपके पास 100 रुपए है एंड 50% मार्केट गिर गया और आपका वो 50 रुपए हो गया, अब ये 50% आपका कैपिटल गिर गया, अब आपको फिर से अगर 50 रुपए से 100 रुपए पर लेके जाना है तो आपको 50% रिटर्न नहीं चाहिए रहेगा, आपको 100% रिटर्न चाहिए रहेगा।
तो एक आप अंदाजे से समझ ही गए होंगे कि आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगेन अभी इसके अंदर कुछ भी न्यूज़ आती है तो हम आपको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हो, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी बड़ी अपडेट आती है रिसेंटली, या फिर अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड को बाय किया एंड अचानक से आपको लॉस होना चालू हो गया एंड आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों हुआ, और वहां पर 300 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आप उनका भी रिव्यू ले सकते हो। एंड आप कोई भी प्रॉब्लम में अटके हुए हो तो वहां पर खाली क्वेश्चन कर देना, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर 300 में से कोई भी एक बंदा रिप्लाई कर देगा, या फिर मैं ही रिप्लाई कर दूंगा इफ आई एम फ्री। सो ये सर्विस आपको फ्री में मिल रही है, सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट डू इट एंड क्लिक ऑन द वेरी फर्स्ट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू join it as soon as possible. We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing and keep growing.